अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन इकराम, आज के इस चौथे एपिसोड में आप सभी को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और उसकी बरकत आप सब पर हो। आज के इस चौथे एपिसोड में हम जवाब देने वाले हैं आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 की। आयत नंबर 7 है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 37। उसमें लिखा हुआ है इन्नमन नस्यु ज़ियादतुन फिल कुफ्र, कि बेशक महीनों में उलट फेरी करना ये कुफ्र में ज्यादती है। युदिल्लु बिहिल लदीना कफरू, और काफिर लोग इसके जरिए से गुमराह किए जाते हैं। युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन, एक साल वो हलाल करते हैं, दूसरे साल उसको हराम करते हैं। लियुआतिउ इद्दत मा हर्रमल्लाहु, ताकि वो अपने इद्दत को, वक्त को पूरा कर सके जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। युहिल्लु मा हर्रमल्लाहु, और वो हलाल करार देते हैं जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। वज़ुय्यन लहुम सूअ अमालिहिम, और उसको बुरे अमाल बहुत अच्छे लगते हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता है। इस आयत में गैर मुस्लिमों का एतराज है कि अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत क्यों नहीं देता है, और कहते हैं कि ये आयत जो है इस दुनिया में लड़ाई फैलाती है, झगड़ा फैलाती है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पर लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों को मारो, कत्ल करो। जहाँ तक हिदायत की बात है तो हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला देता है। कुरान में कई जगह है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 में बताया गया है कि अल्लाह ताला फासिक कौम को हिदायत नहीं देता है। फासिक कहते हैं बुरे काम करने वालों को, अल्लाह के हुक्म को ना मानने वालों को, और वो मुसलमान भी हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 25 में कहा है कि वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशा इला सिरातिल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला दार सलाम की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। इस तरीके से सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाता है कि वलो शीना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, कि अगर हम चाहते हैं तो तमाम नफ्से को, तमाम इंसानों को हम हिदायत दे देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा क्यों नहीं करता है? अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को क्यों नहीं हिदायत देता है, यानी सही मार्ग, सच्चाई का मार्ग क्यों नहीं दिखाता है? हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक टीचर है, एक उस्ताद है, वो अपने तालिबे इल्म को चाहे तो सारों को पास करवा सकता है। चाहे कोई लिखे ना लिखे, कोई मेहनत करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस्ताद अगर चाहे तो तमाम तालिबे इल्म को, तमाम अपने स्टूडेंट्स को पास कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं करता है? नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो तमाम इंसानियत को हिदायत दे सकता है, तमाम लोगों को ईमान वाला, तमाम इंसानियत को मुसलमान बना सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि ये नाइंसाफी हो जाएगी। जिस तरीके से उस्ताद, टीचर अपने स्टूडेंट्स को नहीं कर सकता है पास, क्योंकि एक स्टूडेंट्स रात दिन पढ़ता है और एक स्टूडेंट्स बदमाशी करते फिरता है, दोनों को क्यों बराबर कर देगा? ये नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सच्चाई के मार्ग को तलाश करता है, जो राह हक को तलाश करता है, जो हिदायत चाहता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। और जो नहीं चाहता है, बल्कि बल्कि सच्चाई को बताने के बाद भी उसको वो इनकार कर देता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि हम ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देते हैं। जो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, इसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन।
सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18। और ये इसी तरह की लाइन बाइबल में भी है। बाइबल पढ़ेंगे तो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 में लिखा हुआ है कि वो देख कर देखते नहीं, वो सुनकर सुनते नहीं, और ना ही वो समझते हैं बातों को। और इस तरह की लाइन ऋग्वेद में भी कही गई है। ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 17 और मंत्र नंबर 4 में लिखा हुआ है, वो एक होते हैं जो देखते हैं लेकिन वास्तव में देखते नहीं, और सुनते भी हैं लेकिन वास्तव में सुनते नहीं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत नहीं देता है, जो सच्चाई को तलाश नहीं करता है, सच्चाई को मानता नहीं है, सच्चाई को सुनकर भी अनसुना कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में मेहनत करता है, जिद्दोजहद करता है, हम उसको अपनी राह दिखा देते हैं, हम उसको हिदायत दे देते हैं। और अगर बाइबल पढ़ेंगे, ये मेरे पास बाइबल है, उर्दू बाइबल, तो इसमें अगर पढ़ेंगे जेरेमाया चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है कि जेरेमाया कहते हैं कि ए खुदा, तूने मुझे धोखा दिया, मैं धोखा खा गया। तू महान है और मैं छोटा हूं, इसीलिए मैं धोखा खा गया। तो जेरेमाया बाइबल कहता है कि खुदा धोखा देता है। कुरान अगर कह रहा है कि अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता है तो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, लेकिन बाइबल उससे 2 कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि खुदा धोखा देने वाला है, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जबकि इस पर ज्यादा ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि देखो क्यों जो है खुदा धोखा देता है। इस तरीके से अगर भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 मंत्र नंबर 36 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, ये मेरे हाथ में भगवत गीता है, हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। इसमें लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं कि मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं, यानी छल करने वाला हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। भगवत गीता कहता है कि भगवान तेज है और छल करने वाला है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला हिदायत देता है उसी को जो हिदायत के रास्ते में चलता है, जो हिदायत चाहता है, ना कि अल्लाह ताला बेइंसाफ़ी कर दे, जो रात दिन मेहनत करता है उसको भी हिदायत दे दे, और जो आवारागर्दी, शराब नोशी और न जाने दुनिया की कितनी बुराई करता है उसको भी हिदायत दे दे। अल्लाह ताला हिदायत उसी को देता है जो इसके राह में मेहनत करता है। आइए देखते हैं आयत नंबर 8 में क्या बताया गया है। आयत नंबर 8 है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 57। उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो लोग आपके दीन को मजाक और खेल की तरह लेते हैं, उन लोगों में से जिनको तुमसे पहले किताब दिया गया और काफिर हैं, और तुम अल्लाह से डरते रहो अगर तुम मोमिन हो। लोग इस आयत को पेश करते हैं और कहते हैं कि देखो कुरान कहता है कि काफिरों के साथ दोस्ती ना करो, काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि अरबी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है औलिया, और कुरान में कई जगह औलिया है, जैसे कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 23 में बताया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, कि ए ईमान वालों, तुम अपने बाप और अपने भाई को दोस्त मत बनाओ। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमानी, जो लोग कुफ्र के बदले में, जो लोग ईमान के बदले में कुफ्र को पसंद करते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है। यहूद और नसारा यानी ईसाई और क्रिश्चियन और यहूदी को भी आपस में औलिया बताया गया है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 51 में बताया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़िन, ए ईमान वालों, तुम यहूद और नसारा को अपना औलिया मत बनाओ,
वो लोग आपस में औलिया हैं, वो लोग एक दूसरे के औलिया हैं। तो औलिया का माना क्या होता है? औलिया का, औलिया ये अरबी लफ्ज है जो कि जमा है वली का, और इसका मादा है वाव लाम या वला। वला का मतलब होता है प्रोटेक्टर, सपोर्टर, हेल्पर, मददगार। और अगर आप मोहसिन खान का अगर तर्जुमा पढ़ेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उसमें औलिया का तर्जुमा नहीं किया गया है, उसमें औलिया को एज औलिया लिख दिया गया है कि डोंट मेक एज औलिया। और अगर आप अरबिक डिक्शनरी उठाएंगे, उर्दू टू अरबिक या हिंदी टू अरबिक, उसमें अगर आप देखेंगे कि दोस्त का अरबी क्या होता है, तो उसमें आपको सदीक मिलेगा, जमील मिलेगा, साहिब मिलेगा, खलील मिलेगा, उसमें आपको औलिया नहीं मिलेगा। औलिया खास तरीके से कहा जाता है प्रोटेक्टर को, सपोर्टर को, हेल्पर को, गार्जियन को। तो औलिया में और दोस्त में फर्क है। वली दोस्त कहेंगे आम दोस्त, और वली खास जो होता है प्रोटेक्टर, सपोर्टर, हेल्पर, जिसके पास हम लौट के जाते हैं। जो लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं या हमारे इस्लाम को या आयतों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना ही सिर्फ उसके साथ दोस्ती करने के लिए मना किया है, बल्कि उसके साथ बैठने के लिए भी मना किया गया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 पढ़े 140 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि ऐ नबी, हमने तुम पर कुरान को नाजिल किया और तुम अगर जहां सुनते हो आयतों का मजाक उड़ते हुए, तुम उसके साथ ना बैठो। और ऐसे लोगों के साथ सिर्फ कुरान मना नहीं करता है, बल्कि अगर आप दूसरे धर्म ग्रंथ को भी लेंगे, उसमें भी बुरे लोगों के साथ बैठने के लिए मना करता है। अगर आप ऋग्वेद उठाएंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 मंत्र नंबर 8, उसमें लिखा हुआ है कि बुरे खसलत वाले, बुरे गुण वाले, बुरे कर्म वाले, उनको अपना साथी मत बनाओ, उनसे दूरी इख्तियार करो। इस तरीके से अगर बाइबिल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी डिसाइपल, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो भी डिसाइपल मेरे पास आते हैं, जब तक वो अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपने बीवी, बच्चों और खुद से दुश्मनी ना करने लगे, तब तक वो मेरा डिसाइपल, वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता है। कुरान कहता है कि दोस्त ना बनाओ, लेकिन बाइबिल उससे 2 कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि दोस्त तो ना बनाओ, लेकिन उनके साथ दुश्मनी भी रखो। इस तरीके से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 और वर्स नंबर 23 में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं कहूंगा लोगों से कि ऐ बुरे लोगों, तुम मेरे सामने से हट जाओ। इस तरीके से प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 और आयत नंबर 15, उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग मुजरिम को मासूम करार देते हैं और मासूम को मुजरिम करार देते हैं, यहोवा उससे नफरत करता है, यानी खुदा उससे नफरत करता है। तो बुरे लोगों से कोई भी ये नहीं कहता कि बुरे लोगों के साथ रहो या बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाओ, कोई इंसान भी ये नहीं कहेगा। तो जरा सोचिए कि हमारा खुदा, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान ये कैसे कहेगा कि बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। और जहां तक बात है आम गैर मुस्लिमों को अपना दोस्त बनाने का और उनसे खैर खाई करने का, उनके साथ इंसाफ से पेश आने का, उनके साथ भलाई करने का, कुरान में साफ तरीके से बयान कर दिया गया है। सूरह मुम्तहना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9 में कि अल्लाह ताला मना नहीं करता है भलाई करने से और इंसाफ से पेश आने से उन लोगों के बारे में जो लोग ना ही आपसे लड़ते हैं और ना ही आपको आपके घरों से निकालते हैं। अल्लाह ताला तो उनके बारे में मना करता है जो आपसे लड़ते हैं, आपको आपके घरों से निकालते हैं। तो कभी भी कुरान ये नहीं कहता है कि जो आम गैर मुस्लिम हैं, आम हिंदू भाई हैं, आम क्रिश्चियन भाई हैं, उनके साथ दुश्मनी रखो, बल्कि कुरान कहता है कि उनके साथ भलाई करो, जो लोग नहीं लड़ते हैं और ना ही आपको घरों से निकालते हैं। तो ये कहना कि कुरान दहशतगर्दी फैलाता है या गैर मुस्लिमों को दोस्त करने से मना करता है, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि